ये महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज के इस पावन कक्षा में विषय है नचिकेता यम संवाद। नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद का एक ऐसा मार्मिक आख्यान है जिसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन में समर्पण और किसी वस्तु को प्राप्त ये आख्यान दर्शाता है। और इस नचिकेता संवाद और यम का जो संवाद है वो कितना मानवीय जीवन के लिए उपयोगी है, उसे उस आख्यान के लिए आज हमारे इस कक्षा में अहमदाबाद से पधारे श्री स्वामीनारायण मंदिर दर्शनम वेद पाठशाला के सामवेद के आचार्य हमारे श्री अजय व्यास जी आपसे आप इस विषय पर हमें इसकी जो गहराई है, मानवीय जीवन की मानवीय चेतना को जो प्रकाश मिलता है इस कथा के आख्यान के माध्यम से, इस विषय पर आपका गंभीर वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान होगा। मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक आदरणीय व्यास जी से निवेदन करूंगा कि इस महनीय विषय पर अपना वैदुष्यपूर्ण आख्यान से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। आदरणीय व्यास जी। धन्यवाद। सभी के लिए वैदिक कक्षाएं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय विद्या प्रतिष्ठान शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो ये स्वायत्त शासन संस्थान है उसमें सामवेद प्रथम शाखा के अध्यापक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। इस विषय को यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए जो मुझे अवसर दिया गया है, मैं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय विद्या प्रतिष्ठान के सचिव सभी पदाधिकारी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए हम नचिकेता की जो अत्यंत लोकप्रिय अत्यंत गूढ़ रहस्य युक्त एवं हमारे जो आजकल जो बच्चे मोबाइल में टीवी में जो जा रहे हैं उसकी जो जिज्ञासाएं पूछने की जिज्ञासाएं खत्म हो गई है, ऐसा एक जिज्ञासा युक्त बालक जिसने 5 वर्ष की आयु में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जिसको आजकल के समय में हम ऐसा देखने ही नहीं मिलता। ऐसी ही कठोपनिषद में वर्णित अतीव साधक युक्त मर्म युक्त, जैसे कुंज बिहार जी ने बताया मर्म युक्त ऐसी एक कहानी, ऐसी एक कथा हम आज प्रस्तुत करेंगे। कठोपनिषद में दी गई नचिकेता की कहानी में नचिकेता और यम के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया गया है। नचिकेता ने यमराजा से मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछा था। क्या था नचिकेता का प्रश्न और यम ने उसका क्या उत्तर दिया था, ये हम जानेंगे। प्रारंभ यहाँ से होता है कि नचिकेता के पिता के यज्ञ से। नचिकेता को दुनिया का पहला जिज्ञासु माना जाता है। कम से कम पहला महत्वपूर्ण जिज्ञासु एक उपनिषद भी उससे शुरू होता है। नचिकेता एक छोटा बालक था, उसके पिता ने एक यज्ञ करने की शपथ ली थी। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था
जिसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति, सुनिएगा, अपना घर, अपना सारा सम्मान, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे, यानी अपना सब कुछ ऋषि मुनि ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को दान में देने की जो जिज्ञासा, जो संकल्प था, इस तरह के यज्ञ में आप आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकते। यह एक ऐसा साधन है जिससे पारंपरिक रूप से रचा गया है। यज्ञ क्या है? पारंपरिक है। यज्ञ में क्या होता है? हम जो यज्ञ अभी करवाते हैं उसमें हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, संबंधी जनों को बुलाते हैं, और जिनको बुलाते हैं उनसे जो हमारा एक आध्यात्म उत्पन्न होता है, हम उसके बारे में उसको जो दान देते हैं, है ना, आजकल लग्न प्रसंग में जो भी हम इतर खर्च को छोड़कर जो हम दान की बात करते हैं, तो उस दान में हमें आध्यात्म का अनुभूति होती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए नचिकेता अपने पिता को ऐसी चीजें दान में देखने के लिए कि क्या यह चीज दी जा रही है। कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इस तरह का शपथ लेते हैं, कुछ बेकार की चीजें दान देने की जो उनकी ऐसी जिज्ञासा या कुछ था। नचिकेता के पिता ने यह शपथ ली और उन्होंने अपनी सभी बीमार गायों, बेकार संपत्ति और जिन चीजों की उन्हें जरूरत नहीं थी, जो किसी न किसी रूप से उनके लिए बोझ थी, वे सब दान में दी जानी थी। देखिए, ऐसा दान अयोग्य दान माना जाता है। यदि हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, हम दूसरे को दान करें तो उसमें कोई हमारा आध्यात्म नहीं आता है। जैसे आपके पास कोई कपड़ा पड़ा है, चप्पलें पड़ी है, आपने यूज कर ली है, आप किसी को दे रहे हो तो दान नहीं है। नई चप्पल, नया वस्त्र, नई चीजें देने से दान माना जाता है। तो दान देने की भी कुछ परंपराएं होती है। अब थोड़ा हम उसका सारांश सुनेंगे, फिर हम यम के पास वो चले जाने की जो कथा है, यह मत सोचिए कि वह कैसे गए थे, शरीर के साथ गए थे, छोड़ के गए थे, ये मुद्दा नहीं है। बस वह यम के पास चले गए थे, उन्होंने खूब दिखावा किया, मगर जिन चीजों की उन्हें वाकई जरूरत थी, जैसे अपने दोनों पत्नियों और बच्चे को, उनको अपने पास रखी। नचिकेता को यह सब देखकर बहुत ही दुख हुआ कि पिताजी ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी गाय, ऐसी वस्तुएं दान दे रही है जो उपयोगी नहीं है। या हम पत्नी बोले थे कि मैं अपना सब दान दे रहा हूँ, तो सब में तो मैं भी आता हूँ, माताएं भी आती है। तो नचिकेता को यह सब देखकर अत्यंत दुख हुआ। उन्हें देखा कि अब उनके पिता ने ईमानदारी नहीं दिखाई है, उनके पिता ने जो शपथ ली थी वह सब कुछ दान नहीं कर रहे, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त नहीं कर रहे, मगर उन्होंने चालाकी की। नचिकेता को अपने पिता के पास गए और उन्होंने इस बात को उठाया। कम से कम उम्र वाले के बच्चे ने जब ये पूछा कि पिताजी ये क्या दान दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है, उसकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष थी, मगर उन्होंने असाधारण समझदारी दिखाई। क्योंकि आजकल बच्चे जो है ये सब पूछना छोड़ दिए, वो अपने मोबाइल या जो भी उनकी साधारण चीज़ें हैं उसमें ही उनको ध्यान ज़्यादा जाता है। हम क्या कर रहे हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसमें उनका ध्यान नहीं होता है। नचिकेता ने अपने पिता को समझाना चाहा। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, आपने ठीक नहीं किया, अगर आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे तो आपको यह शपथ नहीं लेनी थी। एक बार शपथ लेने के बाद आपको सब कुछ दे देना चाहिए। मुझे बताइए कि आप मुझे किसको दान करने वाले हैं। उसके पिता क्रोधित हुए और उन्होंने बोला, मैं तुमको यम को दान दे रहा हूँ। यम मृत्यु के देवता है। बालक ने अपने पिता की बात को बहुत गंभीरता से लिया और यम के पास जाने के लिए तैयार होने लगे।
फिर वह यम के पास चले गए। यह मत सोचिए कि वह कैसे गए, शरीर गए, बिना शरीर छोड़े गए, है ना। हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक में तर्क करते हैं। आजकल ये फैशन हो गया है, ऐसे ही क्यों हुआ, ऋषि मुनि तो वहाँ ऐसे भी कर सकते थे, उनको ऐसा करना चाहिए था। ये सब जो है वो तार्किक बुद्धि है। तार्किक बुद्धि हमें आध्यात्मिक तरफ नहीं ले जाती। वो कैसे गए, वहाँ क्यों गए, 5 साल के बच्चे को आज क्या पता चल रहा है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने जो प्रश्न करा और क्रोध युक्त जो पिता ने दिया जवाब, उसको उन्होंने गांभीर्य पूर्वक ले लिया। आज हम डांटते हैं तो बच्चे सुनते भी नहीं है, उसको मन में नहीं लेते हैं। तो मन में नहीं लेते इसलिए वो मनमानी करते हैं। तो मनमानी से बचना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यम की प्रतीक्षा में नचिकेता ने बिताए 3 दिन। यह उस समय यमलोक में नहीं थी, वह घूमने गए थे। उन्हें घर घर जाना पड़ता था, तो वह घूमने के लिए गए थे। नचिकेता पूरे 3 दिन तक इंतजार किए। एक छोटा सा बालक भोजन पानी के बिना यम द्वार पे इंतजार कर रहा है। अब यम जो है वो मृत्यु के देव है। पुराणों में, कर्मकांड में तो यम की बहुत उपासनाएं बताई गई है, कहाँ कहाँ यम की आवश्यकता होती है। तो मृत्यु के देव है तो स्वाभाविक है कि वो मृत्यु के देव वहाँ उपस्थित तो नहीं रहेंगे। तो नचिकेता ने वहाँ 3 दिन तक इंतजार किया। उस तरह का पक्का इरादा रखने वाले 5 साल का बालक जो चॉकलेट या डिजलिंग या यात्रा जैसी लालच में नहीं पड़ा, वह सिर्फ ज्ञान चाहता था। आज के बच्चे को आप पूछ लीजिए कि क्या बेटा एक चॉकलेट देंगे हम, तो तुम ये करोगे, तो हाँ मैं कर लूँगा। मैं चॉकलेट दूंगा, तुम चुप हो जाओगे, यहाँ से चले जाओगे, हाँ मैं चला जाऊँगा। हम तुमको घूमने ले जाएंगे। तो 5 साल के बालक को मनाने में आपको कितना समय लगेगा? उसको जो चीज़ चाहिए वो दे दो, वो मान जाएगा। नहीं, नचिकेता नहीं माने। उन्होंने एक ठान ली थी कि मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। मैं आज अपना पूरा शरीर, अपना जो जीवन है वो यम को दान दे के ही जाऊंगा। 3 दिन बाद यम लौटे तो उन्होंने पूरी तरह थके और भूखे मगर पक्के इरादे वाले इस छोटे बालक को देखा। वह बिना हिले डुले वहाँ बैठा हुआ था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भी नहीं गया था। वह बस वहाँ बैठकर यम की प्रतीक्षा कर रहा था। यह सब बालक के पक्के इरादे से बहुत प्रभावित हुए, जो 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे। यह भी बिना कुछ ग्रहण किए वह बोले, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम 3 दिन तक मेरे इंतजार में यहाँ रहे। तुम्हें क्या चाहिए? यम ने पूछा। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। यम प्रसन्न हो गए। 3 दिन तक बालक ने उपवास किया, यम की साधना भी हो गई। तो यम राजा ने उन्हें 3 वरदान दिए। नचिकेता ने पूछा मृत्यु के रहस्य के बारे में। 5 साल के बच्चे ने मृत्यु के रहस्य के बारे में पूछा। आज मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, ये सब हम जानना नहीं चाहते या किसी को बताना नहीं चाहते, या स्वयं के बालक को भी हम कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम मृत्यु से उसको दूर रख रहे हैं। हम जीवन उसको नहीं सिखा रहे हैं। जब तक कोई भी बालक हो, कोई भी इंसान हो, उसको मृत्यु की साक्षरता का बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक वो जीवन को नहीं समझेगा। उसी प्रकार जीवन के बारे में, ये मृत्यु के बारे में नहीं है, जीवन के बारे में प्रश्न पूछा। नचिकेता ने सबसे पहले कहा, मेरे पिता बहुत लालची है। देखो, बालक होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं, जो बोलते हैं सच बोल देते हैं। वह सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें सारे भौतिक ऐशो आराम का आशीर्वाद दे, उन्हें राजा बना दीजिए। यम ने कहा, तथास्तु, बन गए। उसने दूसरे वरदान में मांगा, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह की कर्मों की, यज्ञों को करने की जरूरत है।
वैदिक साहित्य में हमेशा यज्ञों की बात की जाती है। सार वैदिक साहित्य इतिहास है यज्ञों के बारे में। यम ने उसे दिखाया कि उसे क्या करना चाहिए। आज मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने ऐसे ऐसे डिप्लोमा निकाले हैं। आप सोचिए, स्मार्त यज्ञ पे, औषधि विज्ञान पे, पौरोहित्यम, वैदिक संस्कार, इसमें जो इन्होंने पूछा यज्ञ कर्म अनुष्ठान, ऐसे ऐसे विषयों पर जिज्ञासा के लिए हमारे पास प्रतिष्ठान पे इस विषय का सिलेबस भी रखा गया है कि आपको यज्ञ से क्या होगा, यज्ञ से क्या अनुभूति होगी। आप वैदिक संस्कार को डीप में जानना चाहते हैं, केवल डिग्री के लिए नहीं, उसको अंदर उतर कर समझने के लिए, वेद छात्रों के लिए इस जिज्ञासा को प्रतिष्ठान ने एक सिलेबस के आधार पर रखा है। ऐसे 12-11 मुख्य विषय है। ऐसा ही एक विषय है कि जो यज्ञ अनुष्ठान से क्या होता है, ऐसा प्रश्न यहाँ पे नचिकेता द्वारा पूछा गया है। फिर नचिकेता ने उससे यमराजा से मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने कहा यह प्रश्न तुम वापस ले लो, तुम मुझसे और कुछ भी मांग लो, तुम चाहो तो मुझसे एक राज्य मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें धन दौलत से पूरा भरपूर कर दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दे दूंगा। वह बोलते रहे तुम मुझे बताओ क्या चाहते हो, तुम मुझसे दुनिया की सारी खुशियां ले लो, मगर यह प्रश्न मत पूछो। अभी आजकल तो बालक से ये जिज्ञासा है ना, बालक को आप जो नहीं करने के लिए बोलेंगे वही करेंगे। वो बच्चे तब भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही है। आप बोलोगे बेटा वहां से नहीं कूदना है तो कूदेगा ही। वो जिज्ञासा आ गई उसमें। ये जो आयु होती है वो 10 से 15 साल के बीच में ही होती है। 15 साल के बीच उसको जैसे ही एक बालक या बालिका होती है उसको समझ आ जाता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे हठ नहीं करनी है। इसलिए हमारे शास्त्र में बोला है बाल हठ, राजहठ और स्त्री हठ। इसके उदाहरण हमें मिलते हैं। राजा ले लेते हैं हठ, ये करना ही है तो कैसे भी करना है। बालक बोला मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और आजकल हम सब सांसारिक है, इसलिए हमें पता है हमारी धर्मपत्नी यदि कोई चीज मांग ले तो उसको स्त्री हट बोला जाता है। वो आपको देनी ही देनी है, नहीं तो वो कार्य आपका संपन्न नहीं होगा। उसी प्रकार नचिकेता ने हठ ली है। यहाँ नचिकेता ने कहा इन सबका मैं क्या करूंगा, आप पहले ही मुझे बता चुके हैं कि ये सब चीजें नश्वर है। मैं पहले ही समझ चुका हूं कि सारे क्रियाकलाप लोग जिन चीजों से संलिप्त है वे सब अर्थहीन है। देखिए 5 साल के बालक के क्या शब्द है, वह सिर्फ दिखावा है, यह हकीकत नहीं है। फिर मुझे और धन दौलत देने की क्या लाभ होगा मुझे उनसे, वह तो मेरे लिए सिर्फ एक झाल होगा। ये मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, आप बस मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बाल हटे, मैं क्या करूँगा धन संपत्ति की। देखिए पैसे से ही सुख मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। यदि पैसे से सुख मिलता तो जो धनिक है वो सभी सुखी होते, तो क्या धनिक सुखी है? नहीं है। रोड पे जो एक पत्थर बिछाकर सोने वाला भी सुखी है, उसके पास कोई धन नहीं है फिर भी वो सुखी है। और जो कहीं ऐसो आराम से जीवन जी रहे हैं वो भी क्या सुखी है, ये प्रश्न है। तो पैसे से कभी भी सुख खरीदा नहीं जा सकता। नचिकेता को हुई परम ज्ञान की प्राप्ति। यम ने इस सवाल को टालने की हर संभावना कोशिश की। वह बोले देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। नचिकेता ने कहा अगर ऐसा है, अगर देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते हैं और सिर्फ आप जानते हैं, तब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। तो ये बातें
जो कोई नहीं जानता वो जानने की हमें आशा होती है, अपेक्षाएं होती है। इसी प्रकार जब आप नचिकेता की तरह होते हैं तो आपको किसी मार्ग की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ मिल जाता है। आजकल जो बच्चे 10वीं 12वीं में या कहीं पे कुछ हो जाता है, फेल हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनका क्या जो है वो संकल्प जो है वो कहीं ना कहीं अस्थिर हो जाता है। इस विषय से, इस अस्थिर संकल्प से वो आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपका संकल्प स्थिर है कि मैं साइंस लूंगा तो पूरा करूंगा, मैं डॉक्टरी लूंगा तो पूरा करूंगा, मैं वेद स्वाध्याय करूंगा तो पूर्ण करूंगा, यदि इन सब चीजों से आप एक दृढ़ संकल्प बनाते हैं तो अवश्य आप उसमें पार होंगे और होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी बताता है कि उन्होंने कैसे 3 दिन उपवास किया, कैसे उन्हें मृत्यु के रहस्य पे अटे रहे। यदि हम अपने संकल्प पे छोड़कर अन्य चीजों में, अन्य लालसाओं में हम चले जाते हैं तो हम दुखी होते हैं। तो उनसे अपनी जिद नहीं छोड़ी, नचिकेता ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यम एक बार फिर उसे वहीं छोड़कर महीनों के लिए घूमने चले गए। वह किसी तरह सिर्फ इस बालक से पीछा छुड़ाना चाहते थे, मगर बालक कई महीनों तक वहीं डटा रहा। कहा जाता है कि यम के द्वार पर ही उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे अस्तित्व में सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए और उसने खुद को विलीन कर लिया। वह प्रथम जिज्ञासु था, इसलिए हमेशा उसे एक आदर्श की तरह प्रस्तुत किया जाता है। उस तरह का पक्का इरादा रखने वाले 5 साल का बालक जो चॉकलेट या डेयरी मिल्क या कहीं यात्राओं के लालच में नहीं आते, वह सिर्फ ज्ञान चाहता था। इसमें चॉकलेट के बारे में इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो जो चीज़ें खा रहे हैं उससे भी उनका ज्ञान वृद्धि नहीं होती है। हम कुछ भी एरा गिरा खा लेंगे तो जो आहार है वो व्यवहार को दर्शा देगा, व्यवहार हमारा क्रोध युक्त हो जाएगा, क्रोध हमें जिज्ञासा तरफ बढ़ने नहीं देगा, जिज्ञासा नहीं आएगी तो आध्यात्म नहीं बढ़ेगा, आध्यात्म नहीं बढ़ेगा तो हम लालसा लोभ उसमें ही चले जाएंगे। ज्ञान पाने की प्रबल इच्छा, ये मुख्य कारण था नचिकेता जी का कि इस तरह के व्यक्ति के लिए किसी तरह के भार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल यही है। वेलिंगिरी पहाड़ियों की चोटी पर नहीं है, वह मंजिल यहाँ नहीं होती तब वह वेलिंगिरी पहाड़ियों पर होती और हमें धीरे धीरे उन पर चढ़ाया जाता। अब आप नचिकेता के तरह होते तो आपको किसी मार्ग की जरूरत नहीं होती, सब कुछ मिल जाता, कहीं ज्ञान की जरूरत नहीं होती। यहाँ हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका पूरा मकसद, इरादा हमारा तीव्रता को पैदा करना है, इच्छाओं को इतना प्रबल और शक्तिशाली होना चाहिए ईश्वर आपसे दूर न रहे बन करके आपकी दिव्यता को नजरअंदाज न करते हुए आपके पास चले आए। ऐसा नहीं है कि दिव्यता आपको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है, मगर आपका मन और लाखों अलग अलग तरीकों से वास्तविकता पर पर्दा डाल सकते हैं, आपकी आंखों में ओझल करने की कोशिश कर सकते हैं। इन सब चीजों पर हमें ध्यान देनी चाहिए। आपकी तीव्रता ही आपको रूपांतरित करती है। रूपांतरित कैसे करती है? चाहे आप कर्म के पत्थर पर चले या ज्ञान, चाहे आप कर्म के पत्थर पर चले या ज्ञान, क्रिया या भक्ति के पत्थर पर, आपकी तीव्रता ही आपको इन रास्तों पर आपको आगे बढ़ाती है, न कि खुद ये रास्ते। कोई रास्ते हम नक्की कर लेते हैं, यहाँ ही चलेंगे, यहाँ ही चलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी जिज्ञासा ही, आपकी तीव्रता ही रास्ता नक्की करती है। यानी यह
क्रिया नहीं है जो आपको रूपांतरित करती है, बल्कि आपकी तीव्रता ही आपको रूपांतरित करती है। जैसे ही नचिकेता को उनकी तीव्रता, ज्ञान की अनुभूति, जिज्ञासा की अनुभूति ने ही उनको अपने रूपांतरित 100% या बिल्कुल सही है। क्या सही है? अगर आप आधे दिल से किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम नहीं है, चाहे आप भगवान को करते हो या व्यक्ति को करते हो, चाहे किसी भी करते हो। प्रेम या तो 100% हो तो या बिल्कुल नहीं हो, या तो प्रेम होना चाहिए या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी के 99% भी आप उसको भक्ति, प्रेम, भावना से देख रहे तो आप प्रेम को जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी भी 1% आपका कम है। चाहे आप किसी भी संकल्प के साथ जुड़े हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप नौकरी में हो या आपका बिजनेस में हो, कहीं भी आपकी जिज्ञासा ही आपको रूपांतरित कर सकती है। जैसे नचिकेता को इन सब मृत्यु के, हम फिर आगे तो हम बहुत सारी कथाएं है कठोपनिषद में इन सब चीज़ों को लेकर कि कैसे नचिकेता ने यम से इन सब चीज़ों में पूछा। अभी मैं आपको इस जिज्ञासा में डाल देता हूँ कि यम राजा ने कैसे नचिकेता की जिज्ञासा को शांत किया। ये आपको समझना चाहिए कि वो मृत्यु का रहस्य कैसे बता सकते हैं। कहीं नाटक, कहीं नृत्य इस पे हो चुके हैं। हमारा आज का जो विषय है वो आपको केवल ये कथा बताना नहीं, ये कथा तो आपको नेट पे भी मिल जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आजकल जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, जो अपने वास्तविक मूल स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। अब सोचिए, जो माला घुमाते हैं, 24 घंटे में आप 10 मिनट भी भगवान के लिए निकालते हैं, परमात्मा के लिए, आपके इष्ट के लिए निकालते हैं, तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगी। चाहे आपका करोड़ों का नुकसान हो जाए, चाहे आपके पास 1 रुपया बचे या ना बचे, चाहे आपका बिजनेस चला जाए, नौकरी चली जाए, पद प्रतिष्ठा चली जाए, तो भी यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी आध्यात्म है, आप उपासना कर रहे हैं, आप में जिज्ञासा है, तो आप किसी भी प्रकार से अपने जो ध्येय है, आपके जो संकल्प है, उससे आप निराश नहीं होंगे। इसीलिए हमें जो हमारा संकल्प है वो दृढ़ीकरण रखना है, हमें आध्यात्म के साथ आगे बढ़ना है। अब किसी भी फील्ड में हो, आप एक बार एक प्रयत्न कर लीजिएगा हमारी तरफ से कि आप 24 घंटे में 8-9 घंटे जो ड्यूटी करते हैं, उसके अलावा आप मंदिर में जाकर आपके इष्ट की साधना कीजिए। 10 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा नहीं की। आज आपके किसी के पास समय ही नहीं है, जिसको पूछो समय ही नहीं दे सकते, समय से आ नहीं सकते, समय से जा नहीं सकते, समय के अलावा कुछ नहीं कर सकते। देखिए, भौतिक चीज़ें भी आवश्यकता है। यदि हम जो हमारी लक्ष्मी है उसको हम कमा रहे हैं तो उसका उपभोग भी करना चाहिए, पर आध्यात्म के साथ। बिना आध्यात्म के आप लक्ष्मी का उपयोग करेंगे, बिना आध्यात्म के आप सरस्वती का यानी वाणी का उपयोग करेंगे तो विफल जाएगी। और विफल हुई लक्ष्मी, विफल हुई सरस्वती आपको कभी फलद्रुप नहीं होगी। ये तो बात सत्य है। इसीलिए कहीं ना कहीं नचिकेता यम संवाद हमें ये सिखाता है कि जिज्ञासा आपको रूपांतरित करती है, जिज्ञासा आपको फलीभूत करती है, जिज्ञासा ही आपको आगे ले जाती है। यदि आप में जिज्ञासा नहीं है, कुछ जानने की इच्छा नहीं है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो आप अभी भी वहीं पे है जहां अभी है। यदि आप कल से ठान ले कि नहीं, मैं ये जिज्ञासा रखता हूँ, मैं इतना करूँगा आध्यात्म के साथ, तो अवश्य भगवान भी कहीं पे, देखिए यम कहीं पे भी दूर दूर भागे, नचिकेता से बहुत भागे, 8 महीना दूर रहे, तो भी जब वो यम द्वार पे पेश आए, फिर वही प्रश्न था, फिर से वही जिज्ञासा थी, क्या है मृत्यु, मृत्यु से क्या होता है, क्यों लोग मृत्यु को जानना नहीं चाहते हैं। यम ने उनको जवाब देना पड़ा कि मृत्यु का रहस्य क्या है, क्यों मृत्यु को कोई जानना नहीं चाहता है, क्यों मृत्यु से कोई भयभीत नहीं हो रहा है, क्यों जीवन को सही सारांश से कोई समझ नहीं पा रहा है।
इन सब चीज़ों को हमें बारीकी से देखना चाहिए। आजकल जो ये नई पीढ़ी, नई जनरेशन आ रही है, शायद हम भी यदि वेदाध्ययन नहीं करते तो आज कुछ ना कुछ कमा रहे होते। ऐसा नहीं है कि हम बैठे थे या बैठे रहे होते, पर वेद स्वाध्याय से, शास्त्राध्ययन से, आध्यात्मिक उन्नति से हमने अपना उद्धार कर लिया, ये हम मानते हैं। हम धन संपत्ति के बारे में नहीं चर्चा करने बैठे हैं। किसी के पास ज़्यादा होगा, हमारे पास कम होगा, हमारे पास ज़्यादा, किसी के पास कम, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखते। हम जो कर रहे हैं उसमें हम संतुष्टि है। हम यदि 5 बच्चों को स्वाध्याय कराते हैं, वेदाध्ययन कराते हैं, या ऐसे अवसरों पे हम कुछ प्रवचन देते हैं, तो वो हमारा अध्यात्म है, उससे हमें सफलताएं मिलती है। हम ऐसा मानते हैं कि वो हमारा अध्यात्म फलीभूत हुआ। हम जो करना चाहते थे वो हमने किया। क्या आज की नई पीढ़ी ये सोच रखती है? नहीं रखती है। वो अपने अपने जो डिसीजन है वो समय समय पे चेंज होते रहते हैं। आज उसको कुछ और करना है, कुछ और करना है, जिज्ञासा ही नहीं हो रही है कि नहीं मुझे यही करना है। कहीं कहीं जिज्ञासा होने से अच्छी बात है, कहीं कहीं जिज्ञासा अलग प्रकार से होने से उसके गैरफायदे भी हैं। जैसे माता पिता का सुनना चाहिए, बड़ों का सुनना चाहिए। यदि वो बोल रहे हैं, हमारा समय अलग है, उनका समय अलग है, तो भी हमें इस जिज्ञासावश उनको सुनना चाहिए। हम जानते हैं कि ये चीज यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो अभी संभव नहीं है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, पहले के समय में जो पुराने लोग थे वो घी बहुत खाते थे। घी की मात्रा इतनी थी उस समय में, और उस समय में खेतों में काम करने जाना, पहले गाड़ियां ही नहीं थी ना, व्यवस्था नहीं थी, तो लोग चल के जाते थे। तो चल के जाने से उनका जो शरीर था वो इस प्रकार से एक्टिविटी में आ जाता था कि उनको शरीर में इन पोषणों की आवश्यकता लगती थी। आज हम 1 चम्मच घी नहीं डाल पाते, क्योंकि हम सब बैठे बैठे काम कर रहे हैं। कहीं चेयर पे बैठे हैं, तो अभी चल के जाना नहीं, अभी गाड़ी आ गई है। अभी हमको कोई दूर यात्रा करनी है तो विमान आ गए, दूर यात्रा करनी है तो रेल आ गया, सुख सुविधाएं तो है। पर हम तो वो बोलेंगे कि हम हमारे समय पे घी खाते थे, तो वो भी सही है, और आज आप नहीं खा पाते हैं, वो भी सही है। तो दोनों चीजों में जो अंतर हो रहा है उसको हमें समझना होगा। तो उसके लिए जिज्ञासा चाहिए, रूपांतरित होना होगा। नई पीढ़ी को पुनः जो वेद है, आध्यात्म है, शास्त्र है, उनके तरफ बढ़ना होगा, कर्म अनुष्ठान की तरफ बढ़ना होगा। यदि हम हमारी परंपराओं को, हमारी जो विरासतें हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनको छोड़कर हम यदि आगे चलने का सोचते हैं, तो ये ऐसी बात हुई। जैसे पश्चिम में आप देख लीजिए कि वहाँ पे एक परंपरा है कि जो पुरुष या जो महिला वो शादी के बाद उनसे जो बालक है, वो बालक 15 साल के बाद वो स्वयं निर्णय ले सकता है। और जो पिता होते हैं, जो माता होती है, वो भी अलग हो सकते हैं। मतलब डिवाइड एंड रूल मतलब क्या है? तीनों अलग हो सकते हो। हम कहीं पे किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये वास्तविकता है। डाइवोर्स का जो हो रहा है कि वहाँ पे आप कहीं पे भी जाके शादी कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके आप कर सकते हैं। 15 साल के बच्चे वो निर्णय ले सकता है। वो परंपरा वहाँ न होने के कारण आज ये सब उनको देखने को, झेलने को मिल रहा है। वो फिलहाल भारत में नहीं है, हम सौभाग्यशाली है, और हमें उसको आने भी नहीं देना। बच्चा जब तक अपने पिता माता बैठी है तब तक उनके निर्णय से ही चले। ये भी हमारी परंपराएं हैं। हम बड़े भाई, छोटी बहन या जो भी होते हैं उनका हम सम्मान रखते हैं। यही तो हमारा शास्त्र हमें सिखाता है, यही तो वेद सिखाते हैं। इसलिए तो वेद को किसी ने लिखा नहीं है, अपौरुषेय क्यों माना जाता है वो? क्योंकि लिखी हुई चीजों का विरोध कर सकते हैं लोग। मैं कुछ लिखूंगा, मैं कुछ बोलूंगा, तो आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 5 महीने बाद उसका एक इसके ऊपर टिप्पणी हो सकती है। पर जो चीज लिखी ही नहीं गई है किसी के द्वारा,
उस पे आप कुछ नहीं, उससे आपको केवल ग्रहण करना है, वो है वेद। तो वेद जो है, ऐसा नहीं कि जो लिखी गई चीज़ों से हम टिप्पणी नहीं कर सकते या टिप्पणी करनी चाहिए, वो बात नहीं है। शास्त्र भी हमें बहुत सिखाते हैं, धर्म ग्रंथ भी। व्यास जी ने जो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडने, हम 18 पुराण को देखते हैं तो भी 18 पुराण में व्यास जी क्या कहते हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडने। यदि आप परोपकार करते हो तो आपको पुण्य मिलेगा, यदि आप किसी के ऊपर पाप करते हो तो आपको पीड़ा होगी। किसी के ऊपर आप थोपते हो या किसी का अपमान हो जाता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। भागवत जी हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि जैसा व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है कोई आपके साथ करे, ऐसा आप भी किसी के साथ मत कीजिए। व्यवहारिकता को समझिए, आध्यात्म को समझिए, आध्यात्म के साथ हमें चलना है। यही नचिकेता की यम की जो कहानी है वो जिज्ञासा की है। जिज्ञासा से ही हमें चलना चाहिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए और नई पीढ़ियों को वेद की तरफ बढ़ना चाहिए। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने सभी के लिए जो वैदिक कक्षाएं खोली है, उसका मूल हेतु कुछ इस प्रकार का ही है कि सभी लोग वेद को जाने, वेद के समझे। वेद वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करता है, वेद किसी को उच्च नीच नहीं बताता है, वेद सबको समान समझता है, वेद आध्यात्म की ओर सबको ले जाना चाहता है। सब हिंदू है, हम सनातनी हैं, हमें अपने तरफ से वेदों को स्वाध्याय करना चाहिए। आज वेद हिंदी और सभी भाषाओं में उपलब्ध है। मूल मंत्र नहीं है उसके, हम नहीं जान सकते हैं तो भी उसका जो अर्थ है वो भाष्य के द्वारा, शायन भाष्य के द्वारा हमें जानना चाहिए और ऐसी कक्षाओं में आपको आना चाहिए। तो आप आए, आपने अपना समय दिया, इसलिए हम आप सभी के आभारी हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपने इस संवाद को यहाँ विराम करता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान ध्येयपूर्वक समझा और सुना, उसके लिए धन्यवाद। फिर से मैं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के सचिव श्री एवं सभी पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वेद पुरुषाय नमः। धन्यवाद। वही चलेंगे इसको नेवर डिलीट करना है, कभी डिलीट ना हो।